थूंग थूंग और पायल ने परवाह की बिना भागकर शादी करने का फैसला किया। वे एक पंडित के पास पहुंचे। पंडित ने मंत्र पढ़े, फिर दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। थूंग थूंग के चेहरे पर जीत की चमक थी। उसने हाथ जोड़कर पंडित से कहा, पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी शादी करवाने के लिए। बस अब हमें आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हमारी आगे की जिंदगी खुशहाल रहे। पंडित ने हाथ उठाकर कहा, सदा सुहागन रहो बेटा, खूब खुश रहो। लेकिन ऊपर से आशीर्वाद दे रहे पंडित की नीयत में खोट था। उसकी नजरें थूंग थूंग की नई नवेली पत्नी पायल पर टिकी थीं। वह मन ही मन पायल की खूबसूरती को देखकर ललचा रहा था। जब दोनों आशीर्वाद लेकर पति पत्नी बनकर वहां से बाहर जाने लगे तो पंडित उन्हें पीछे से एक तक देखता रहा। वह बुदबुदाया, क्या चीज थी ये पायल, काश ये मेरी होती तो मजा आ जाता। इसे किसी और के साथ जाते देख मेरा जी जल रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। खैर, थूंग थूंग और पायल इन सब से बेखबर अपने नए घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर पहला कदम रखा, दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अब वे पूरी तरह एक दूसरे के थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए और फिर खुशी के मारे एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। बाहर रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन कमरे के अंदर प्यार की गर्माहट थी। हंसी मजाक, उनकी शादी की पहली रात बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजरी। कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। सूरज निकल आया था, लेकिन नई शादी की थकान और सुकून की वजह से दोनों अभी भी एक दूसरे का हाथ थामे बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक पायल झटके से बिस्तर से उठकर हड़बड़ी में कमरे के बाहर भागी। सीधे वॉश बेसिन के पास पहुंचकर वह धड़ाधड़ उल्टियां करने लगी। लगभग 5 मिनट बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी संभली, वह मुस्कुराते हुए कमरे में वापस आई, जहां थूंग थूंग घबराया हुआ सा खड़ा था। पायल ने उसका हाथ थामा और चहकते हुए बोली, मुबारक हो, हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई लव यू। देखना, जल्द ही हमारा ये घर नन्हे कदमों की आहट और रोने की आवाजों से गूंजेगा। यह सुनते ही थूंग थूंग की खुशी का ठिकाना न रहा। वह खुशी से पागल होकर पूरे कमरे में नाचने लगा। अभी वे अपनी इस खुशी को जी ही रहे थे कि तभी अचानक नीचे की डोरबेल बजी। घंटी की आवाज से दोनों की खुशी थोड़ी देर के लिए थम गई। वे दोनों एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे और जैसे ही मेन दरवाजे पर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जी नमस्ते, मैं पप्पू मिर्ची हूँ। मैं बहुत बड़ा शेफ हूँ, लेकिन मेरा होटल बंद हो चुका है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आप मुझे अपने घर पर खाना बनाने के लिए रख लें तो आपका बड़ा भला होगा। मैं आपको 3 टाइम का शानदार खाना बनाकर दूंगा, वह भी आपकी मनचाही कीमत पर। प्लीज मुझे मना मत करना। थूंग थूंग ने कुछ पल के लिए सोच विचार किया और फिर पायल की तरफ मुड़कर बोला, देखो पायल, वैसे भी तुम अब माँ बनने वाली हो। ऐसे वक्त में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम रसोई के काम में थक जाओ। क्यों ना हम इस पप्पू मिर्ची को घर पर रख लें, इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्या कहती हो? पायल सहानुभूति भरे स्वर में बोली, हाँ, तुम सही कह रहे हो। बेचारा बड़ी बुरी हालत में लग रहा है, इसे रख लेते हैं। इससे मेरी भी मदद हो जाएगी और इसका भी घर चल जाएगा। थूंग थूंग ने मुस्कुराते हुए पप्पू से कहा, ठीक है, आ जाओ अंदर। जैसे ही थूंग थूंग दरवाजे से हटा, पप्पू मिर्ची घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर राहत के भाव थे। उसने पहले तो दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पप्पू मिर्ची रसोई में खाना बनाने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। खाना बनाते बनाते उसने कुछ बेहोशी की गोलियां खाने में मिला दी। कुछ ही देर में उसने टेबल पर वही गर्मा गर्म खाना परोस दिया। थूंग थूंग और पायल ने बड़े मजे से वह खाना खाना शुरू किया, लेकिन खाना खत्म होते ही दोनों का सिर भारी होने लगा। देखते ही देखते उन्हें जोर जोर से चक्कर आने लगे और वे दोनों फर्श पर गिरकर बेहोश हो गए। तभी पप्पू के चेहरे से शराफत का नकाब उतर गया। वह पायल के पास गया और उसे गंदी नजरों से घूरने लगा। उसने पायल को अपनी बाहों में उठाया और ऊपर बेडरूम के बिस्तर पर ले जाकर सुला दिया। वह शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, मैं कौन हूं? हाँ हाँ हाँ, मैं तो उसी दिन से पागल हो गया था जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही थी। तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा मुझे बेचैन कर रहा था। उसी पल मैंने तय कर लिया था कि मैं भेष बदलकर तुम्हारे पास आऊंगा। आज वह दिन आ ही गया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही पाखंडी पंडित था जिसने उनकी शादी करवाई थी। उसने पायल के साथ जोर जबरदस्ती शुरू की। कमरे में अफरा तफरी मच गई, घर की खिड़की तक टूट गई और अंदर से दर्द भरी आवाजें आने लगी। आह आह आह।
कुछ घंटों के बाद नीचे फर्श पर पड़े थूंग थूंग को धीरे धीरे होश आया। उसका सिर अभी भी फटा जा रहा था, लेकिन उसे ऊपर के कमरे से पायल के रोने की आवाजें सुनाई दी। यह सुनकर वह लड़खड़ाते हुए उठा और पूरी ताकत लगाकर ऊपर कमरे की ओर भागा। उस पाखंडी पंडित को अपनी पत्नी के साथ ऐसी हालत में देखकर उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर हमला कर दिया। पंडित अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से नीचे कूदकर भाग निकला। थूंग थूंग रोते हुए पायल के पास गया, उसे सहारा देकर उठाया और बिना एक पल गंवाए उसे उसी हालत में लेकर अस्पताल पहुंचा। नर्स ने पायल की गंभीर हालत देखते हुए थूंग थूंग को कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है। सदमे की वजह से लेबर पेन समय से पहले शुरू हो गया है। शुक्र है कि तुम सही समय पर इन्हें यहाँ ले आए। अब तुम बाहर जाकर इंतजार करो। थूंग थूंग भारी कदमों से बाहर निकल गया। उसका मन उदास था और दिमाग में उस पाखंडी पंडित के चेहरे के साथ साथ अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर बेचैनी थी। अंदर नर्सों ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू की और कुछ घंटों तक कड़ी मशक्कत चलती रही। काफी समय बीतने के बाद एक नर्स मुस्कुराती हुई बाहर आई और बोली, मुबारक हो, अब आप अंदर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों से मिल सकते हैं। वह दबे कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। नर्स ने गर्व से कहा, खुशखबरी यह है कि आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। लेकिन जैसे ही थूंग थूंग की नजर बिस्तर पर पड़ी, उसकी सारी खुशी पल भर में काफूर हो गई। उसने देखा कि उसके घर 2 नन्ही बेटियां आई हैं। थूंग थूंग का चेहरा अचानक गुस्से से तमतमाने लगा। उसे तो अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए था, और यहाँ 2 बेटियां देखकर उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। पागलपन की हदें पार करते हुए उसने उन दोनों मासूम बच्चियों को बिना किसी ममता के बेरहमी से गोद में उठाया। वह सीधे अस्पताल के बाहर खड़ा एक ट्रक स्टार्ट किया और उन्हें लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह शहर के सबसे बड़े और गंदे कूड़ेदान के पास पहुंचा। चारों तरफ बदबू और गंदगी का अंबार था। थूंग थूंग ने उन नन्ही जानों को उस कचरे के ढेर में फेंक दिया। वे मासूम बच्चियां उस गंदगी के बीच पड़ी ठिठुरती रहीं और अपनी महीन आवाज में रोने लगीं। लेकिन थूंग थूंग के दिल में कोई रहम नहीं था। वह बिना पीछे मुड़कर देखे और वहां से रफू चक्कर हो गया। कुछ ही देर बाद उसी सुनसान रास्ते से राइस्टार और उनकी पत्नी रिया अपनी जीप से गुजर रहे थे। अचानक रिया के कानों में किसी के रोने की बहुत ही दर्द भरी आवाजें पड़ी। उसने तुरंत जीप रुकवाई। वहां का नजारा देख उनकी आंखें भर आईं। गंदगी के उस ढेर में 2 नन्ही मासूम जान तड़प रही थी। रिया और राइस्टार की अपनी कोई संतान नहीं थी और वे बरसों से एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। रिया ने तुरंत आगे बढ़कर एक बच्ची को अपनी ममता भरी गोद में उठा लिया और दूसरी बच्ची को वहीं छोड़कर एक बेटी को नया जीवन देने के लिए अपने साथ ले गए। राइस्टार और रिया ने उस बच्ची को अपनी पलकों पर बिठाया। उसे पहले तो अच्छे नए कपड़े पहनाए और फिर उसे 56 भोग जैसा अच्छा खाना खिलाया। लाड प्यार और बेहतरीन परवरिश दी। कुछ ही समय में उन्होंने उसे शहर के बड़े स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर कूड़ेदान में छूटी हुई उसकी जुड़वाओं बहन का जीवन नर्क से बदतर था। वह भूख और लाचारी की मार झेलते हुए बड़ी होने लगी। भूख से जब उसका पेट जलता तो वह शहर की दुकानों से फल या खाने की चीजें चुराकर भाग जाती और वापस उसी कूड़ेदान के पास बैठकर अपना पेट भरती। हालात ने उसे बचपन में ही अपराधी बना दिया था। 25 साल बाद समय बीत गया और अब दोनों बहनें जवान हो चुकी थीं। राइस्टार की परवरिश का असर था कि पहली बेटी पढ़ लिखकर एक ईमानदार और जांबाज पुलिस ऑफिसर बन गई। वहीं दूसरी बहन भूख और मजबूरी की आग में तपकर शहर की सबसे बड़ी और शातिर चोरनी बन चुकी थी। एक रात किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। वह चोरनी बहन एक आलीशान बंगले में चोरी करने के इरादे से दाखिल हुई। उसने चालाकी से तिजोरी खोल दी और गहने पैसे बटोरने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि उसके सगे पिता थूंग थूंग का ही था। कमरे में आहट सुनकर उसकी मां पायल की नींद खुल गई। पायल दबे कदमों के साथ नीचे की मंजिल पर आई। पायल ने अंदर झांका तो एक लड़की को चोरी करते देख उसके होश उड़ गए। पायल ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। इत्तेफाक देखिए, जिस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी उस इलाके में थी वह उसकी अपनी बड़ी बेटी ही थी। पुलिस अफसर बेटी जीप का सायरन बजाती हुई तुरंत अपने घर पहुंची। कमरे में दाखिल होते ही उसने अपनी ही हमशक्ल बहन पर पिस्तौल तान दी। चोरनी बहन ठिठक कर खड़ी रह गई। वह पुलिस अफसर का चेहरा देखकर दंग थी क्योंकि वह बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। शोर सुनकर पायल करीब आई और उसने दोनों लड़कियों के चेहरे को गौर से देखा।
दोनों के नैन नक्श एक जैसे थे। पायल की आंखों से आंसू छलक पड़े, उसका कलेजा कांप गया। वह चिल्लाकर रोने लगी और बोली, मेरी बच्चियों, मेरी जान, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। मैं तुम्हारी अभागी माँ हूँ। 25 साल पहले मेरी मासूम बच्चियों, तुम दोनों को लग रहा होगा कि तुम्हारी किस्मत इतनी खराब क्यों थी। दोनों की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना सगा बाप थूम थूम था। जैसे ही उसे पता चला कि मेरे गर्भ से बेटा नहीं बल्कि 2 बेटियां पैदा हुई हैं, उसका चेहरा नफरत से काला पड़ गया। उसने एक पल के लिए भी तुम दोनों को अपनी छाती से नहीं लगाया। वो उस अस्पताल के बिस्तर से तुम दोनों को ऐसे घसीटते हुए ले गया जैसे तुम कोई औलाद नहीं बल्कि कोई बोझ हो। उसने तुम दोनों को शहर के उस सबसे बदबूदार और गंदे कूड़ेदान में ले जाकर पटक दिया। उसका दिल पत्थर का हो चुका था। तुम दोनों वहाँ गंदगी और ठंड के बीच बिलख रही थी, अपनी छोटी छोटी उंगलियों से जिंदगी की भीख मांग रही थी। लेकिन वो जालिम पीछे मुड़कर देखे बिना चला आया। उसने मुझे बरसों तक ये झूठ बोला कि मेरी दोनों बेटियां मर चुकी हैं। सच्चाई सामने आते ही दोनों बहनों के बीच की दीवार ढह गई। वर्दी और अपराध का फर्क मिट गया और दोनों बहनें अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मिलन इतना भावुक था कि आसमान भी रो पड़े। अगली सुबह दोनों बेटियों ने मिलकर कानून के शिकंजे में अपने अपराधी पिता थूंग थूंग को लिया। जिस पिता ने उन्हें कचरा समझकर फेंका था, आज उसकी अपनी बेटियां उसे उसके गुनाहों की सजा दिला रही थी। थूंग थूंग के पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।